सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 29। कल हमने दुर्वचनेची एक महत्वपूर्ण सूत्र पर विचार किया था। यहाँ पर जो ये उदाहरण दिया था जगले मामले श्रवणम आकारस न भवति, इसमें ये भी बात होगी कि दुर्वचने कर्तव्य, जैसे ग्ला धातु है अपने पास आदेश उपदेशे शिति, ग्ला धातु को यदि हमने दुर्वचनेय कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुर्वचनेय कर्तव्य ऐसा यदि हम नहीं कर पाएंगे, एक तो ये भी है कि जिगले रूप बनने लगेगा, ग्लई ग्लई दुर्वचन होगा अभ्यास कार्य, और उत्तरखंड में आकार देश होकर के और फिर वृद्धि होकर जिगले रूप बनेगा। यहाँ पर तो ये भी एक अनिष्ट दिखाया जाता है कि दुर्वचन निमित्तक, पर इनको वो वाला अभ्यास वाला दोष नहीं दिखाना था, यही दोष दिखाना था कि जो आ है उसका उत्तरखंड में जो आकार है उसका श्रवण नहीं होता है, वो फिर लोप हो जाता है, दोबारा लोप हो जाता है। दुर्वचन निमित्ते, दुर्वचन और दुर्वचन निमित्ते, दुर्वचन निमित्तकम। यहाँ पर इस सूत्र में रूपातिदेश कैसे है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, रूपातिदेश को सिद्ध करने के लिए अची जो पढ़ा है सूत्र में वो ज्ञापक बनता है। यदि कार्यातिदेश होता तो अची ना पढ़ते तो भी कोई हानि नहीं थी, क्योंकि कार्यादेश में कार्य को हम करवाते हैं अतिदेश के द्वारा, दुर्वचन रूप कार्य करवा देते बस, वो बात अलग है। कल ये विचार कर ही रहे थे स्वामी जी कि भाई अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा। महाभाष्य में भी यही समस्या रखी है, तत्र अभ्यास रूपम न सिद्धति, अभ्यास रूप नहीं सिद्ध होगा। जैसे चकार चक्र तो चक्रु है ना, तो अभ्यास जो है अच रहित दिखाई देने लगेगा, वो एक अलग दोष है। पर मैं ये भी कह रहा हूं कि अची की आवश्यकता नहीं है कार्यातिदेश में। जे गृह्यते ई घ्रात्मो, जैसे ई करते हैं घ्री बनाते हैं, तो यहां पर घ्रीय घ्रीय अपने आप दुर्वचन हो जाता, अची की क्या आवश्यकता है? अची यदि रूपातिदेश है तो फिर देखो गड़बड़ होगी। यदि रूपातिदेश होता है तो हलादि प्रत्यय में भी ये स्थानिवत होगा और जे गृह्यते रूप ना बन करके जा गृह्यते रूप बनने लगेगा, स्थानिवत हो जाएगा। फिर ग्रहा ग्रहा दुर्वचन, उत्तरखंड में दोबारा ही होगा, जा गृह्यते अनिष्ट रूप बनेगा। रूपादिदेश है तो रूपादिदेश में जा गृह्यते रूप बनेगा। और जगले मामले में यहाँ पर पद्मजीकार ने दिया है कि भावे लिट अनैमित्तिकम आत्म। अनैमित्तिक आत्म का मतलब होता है कि वो जो आत्म होता है ना, आदेश उपदेशे स्थिति, उसमें अशति अशिति में प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं, प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं, तो ये अनैमित्तिक आत्म होता है। पर्युदास मानेंगे तो अनैमित्तिक आत्म नहीं कह सकते, प्रत्यय लाना पड़ेगा। फिर सिद्ध भिन्न सिद्ध सदृश कोई प्रत्यय परे होगा। और प्रसज्य प्रतिषेध में दो वाक्य हो जाते हैं। एक वाक्य तो होगा उपदेश में एजन धातु को आकारादेश होता है, फिर दूसरा वाक्य होगा शिति न भवति, शित में तो नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि भाव में लिट लकार है, ये अनैमित्तिकात्व है। शिति तो प्रतिषेधत्व से स्थानिवत्व न भवति, श्रवणम आकार से न भवति, इस पर लिखा है यदि कालो न अवधारियेत, काल को अवधारण नहीं करेंगे तो उत्तर काल में भी स्थानीय रूपम प्रसज्जेत, उत्तर काल में फिर आ ही आ जाएगा।
उत्तर काल में जैसे अपने पास ग्ला धातु है, ग्ला, और स्थानीवत कर दिया, यहाँ पर ग्लई से ग्ला बना लिया। स्थानीवत करेंगे तो अपने पास रूप बनेगा, ग्ला के आ का लोप कर रहे हैं ये, आ तो लोपी टीचे, तब ये आकार आएगा। उस समय का उदाहरण है। ग्ला का जब हमने लोप कर दिया तो लोप करने के बाद फिर स्थानीवत करेंगे, लोप कर दिया तो ग्ला ग्ला ऐसा होगा, फिर उत्तरखंड में वो जम जाएगा, हटेगा नहीं। काला उदाहरण के लिए जब कर देते हैं तो आकार श्रवणे सति ऊट, उत्तर काला में भी स्थानीय रूपम प्रसज्य ततश्च आकार श्रवणे सति, आकार का श्रवण होने के बाद परेण से वृद्धि रेची है, अगले के साथ वृद्धि रेची होगा, ऐसे लिखा है इन्होंने। अदर्शन लोपा ये सूत्र आज चल रहा है। अदर्शनम लोपा पर ये कहा है, अदर्शनम अश्रवणम अनुच्चारणम अनुपलब्धि अभाव वर्ण विनाश इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम का अर्थ होता है ये सब पर्याय हैं, अर्थांतर नहीं है इनका। अदर्शन कहो, अश्रवण कहो, अनुच्चारण कहो, अनुपलब्धि कहो, अभाव कहो, वर्ण विनाश कहो, एक ही बात है। एतई शब्दियोर्थो विधीयते, इन शब्दों से जो अर्थ कहा जाता है, तस्य लोपा इति यम संज्ञा भवति, उसकी लोप ये संज्ञा होती है। अर्थ की संज्ञा है ये, अर्थस्य यम संज्ञा न शब्दस्य। अर्थ की संज्ञा होगी कैसे? तो कहेंगे कि इति अनुवृत्ति ले आओ ऊपर से, ठीक है, इति की अनुवृत्ति ले आएंगे, न वेति विभाषा से। यह महती संज्ञा है, अनवर्था यथा विज्ञात लोपनम लोपा न च अदर्शन शब्दो संज्ञा भवति तथा यापि न च अदर्शनम लोपन क्रिया भवति। अदर्शन शब्द जो है लोपन क्रिया नहीं होती है, मतलब अर्थ की संज्ञा है, शब्द की संज्ञा है। इति की अनुवृत्ति कर लो, या ये एक महती संज्ञा है ना, बड़ी संज्ञा है लोप, तो लोप एक बड़ी संज्ञा होने से ये अर्थ की संज्ञा मानी जाएगी, अनवर्थ संज्ञा, लोपनम लोप है। अर्थ की कैसे अभाव रूप अर्थ को लोप कहते हैं। लोपनम लोप, प्रसक्त से दर्शनम लोप संजयम भवति, जो प्रसक्त है उसका दर्शन लोप संजयक होता है। प्रसक्त से मानी प्रसंग में आए हुए का अदर्शन लोप संजयक होता है। जैसे गोधाया ढ्रग, गोधेरा, इसकी सिद्धि कीजिए, गोधा ढ को ए हो जाएगा, आयनी फड़गम प्रत्यादि नाम, और र परे है, और र के पर रहते ए के ये का लोप हो जाएगा, ये का लोपो व्योर्वली हो जाएगा, और गोधा के आ का ये स्थिति से लोप। तो गौधेरा आदि में किति से वृद्धि होगी तो गौधेरा। और पचेरन, पच शप लिंगा सियुट, शप विकर्ण पहले, फिर सियुट है, फिर झस से रन है, तो सियुट के स का लोप हो गया, लिंगा सलोपन अंत से, और ई है ना, ई है, इस ये का लोपो व्योर्वली, तो इस तरह से कुल मिलाकर पचेरन बन गया। रह के पर रहते यकार का जब लोप होगा लोपो व्योर्वली, तब ये सूत्र बताएगा कि लोप क्या होता है, अदर्शनम लोपा ये होता है, ऐसे बताएगा। पचेरन, जीवेर दानुक, जीर दानु होता है ना, जीवेर दानुक, जीव धातु से रदानुक प्रत्यय होता है, जीव के व को लोप हो जाएगा, जीर दानु, ऐसा बनाना है ना हमको, जीर दानु, जीव के व का लोप हो गया, जीर दानु बन गया। रदानुक प्रत्यय, श्रिवे मनिन, श्रिव धातु से मनिन प्रत्यय होता है, ये द्वितीया का एक वचन का रूप है,
मनिन मन बचा, और आगे अम विभक्ति आ गई। अम के पर रहते सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ, और शिव के ई को गुण हो जाएगा आस्त्रे माणम। यहाँ पर स्त्रीव के वय का लोप हो रहा है। यकार वकारयो अदर्शनम ही उदाहरणम अपरस्य अनुबंधादे प्रसक्तस्य, और दूसरे अनुबंध आदि है ना, उनका भी लोप हो रहा है। तो लोप हो करके उनका अनुबंध है ना जो दूसरे, उनका लोप हो रहा है। अनुबंधों का जब लोप करेंगे तो लोप की व्याख्या कर देगा यह दर्शन लोप। जीवेर दानुक में रोरी लगा हुआ है। जीव धातु है ना, जीवे है, जीव धातु है, जीव। जीवे है कौन सी वृत्ति? पंचमी एक वचन। फिर क्या प्रत्यय करेगा ये? जीवी, जीवी धातु है ना जी। जीवी में इक निर्देश है, इक निर्देश को गुण कर दिया जीवे, हरि का जैसे हरे, फिर रदानुक प्रत्यय, तो रोरी से जीवेर के रे का लोप हो जाएगा। गुरुजी लुप धातु विमोहनी अर्थ में है। लुभ विमोहन, तो विमोहनी क्या अर्थ है? कहाँ पर? दिवादिगण की धातु युप लुप विमोहनी। लुप विमोहने नहीं, लुप लोपने ऐसा भी हो जाए ना, धातुएं तो अनेकार्थक होती हैं। लुप छेदने भी है। लुभ विमोहने है वो जो आप पूछ रहे हो, तो लुभ विमोहने नहीं, उसमें देखेंगे तो पता चलेगा। हमने भी सुना है, लुप भी है, लुप भी होगी, पर लुभ विमोहने प्रसिद्ध है वैसे। आगे देखिए, लोप प्रदेशा लोपो विर्वली इत्यमादय प्रत्यस्य लुक स्लु लुपा, प्रत्यय का अदर्शन लुक स्लु और लुप इन तीन नामों से पुकारा जाता है। अदर्शनम इति वर्तते प्रत्यय अदर्शनस्य लुक स्लु लुप एता संज्ञा भवन्ति अनेक संज्ञा विधानाच्च तद्भावित ग्रहणमि विज्ञायते। अनेक संज्ञाओं का यहाँ पर विधान है ना, तो तद्भावित ग्रहण समझेंगे। तद्भावित ग्रहण का मतलब होता है लुक शब्द से जो भावित होगा उसका नाम लुक, स्लु शब्द से भावित जो अदर्शन होगा उसका नाम स्लु, और लुप शब्द से भावित जो अदर्शन होगा उसका नाम लुप। लुक संज्ञा भावितम प्रत्यय दर्शनम लुक संयम, स्लु संज्ञा भावितम स्लु संयम, और लुप संज्ञा भावितम लुप संयम भवति। तेन संज्ञा नाम संकरो न भवति। संज्ञाओं का वो नहीं होता, सांकर्य नहीं होता, घालमेल नहीं होता है, एक संज्ञा दूसरी जगह नहीं जाती। जैसे कोई कहे कि भाई प्रत्यय अदर्शन की तो तीनों संज्ञाएं कर दी, तो अदर्शन होना चाहिए, तीनों संज्ञाएं हो जाएंगी, गडमट हो जाएंगी। मतलब जिस लुक संज्ञा कर रहे हैं उसकी स्लू भी हो जाएगी, लुप भी हो जाएगी। प्रत्येक दर्शन की सामान्य रूप से यदि कर दें कि प्रत्येक दर्शन को लुक स्लू लुप कहते हैं, तो तीनों की तीनों संज्ञाएं होने लगेंगी। पर यहाँ जब तद भावित कह देंगे तो लुक शब्द से भावित जो अदर्शन होगा उसी की लुक संज्ञा होगी, स्लू शब्द से भावित अदर्शन होगा उसी की स्लू संज्ञा होगी, लुप शब्द से भावित अदर्शन होगा उसी की लुप संज्ञा होगी। उस संज्ञा से भावित अदर्शन लिया जाएगा। भावित अर्थ गुरुजी कहाँ से निकल रहा है? तद्भावित, तद्भावित तो व्याख्यान से निकल रहा है कि यहाँ पर तद्भावित ग्रहण देखेंगे, व्याख्यान करेंगे, आलोचन करके ये निर्णय करेंगे कि लुक स्लू लुप शब्द से भावित अदर्शन ही गृहीत है। सामान्य दर्शन नहीं है, लुक स्लू लुप से अदर्श, क्योंकि संज्ञा विधान कर रहे हैं ना, तीन संज्ञाएं। यदि तीनों व्याख्यान इसी तरह तो किया जाता है, यदि तीनों संज्ञाओं का सांकर्य यदि इष्ट हो, एक ही संज्ञा कर तो तीन की क्या जरूरत है? तीनों संज्ञाओं का सांकर्य यदि अभिष्ट हो कि जहां जहां लुक स्लू लुप तीनों संज्ञाएं एक दूसरे में संक्रांत हो जाती हों, जिसकी लुक संज्ञा स्लू भी है और लुप भी है,
जिसकी स्लू संज्ञा कर दी उसकी भी इसी तरह से। तो जो स्लव आदि में कार्य कहे हैं, लुक में भी होगा तो एक ही संज्ञा रख लो, एक रख लो, सारे कार्य करते रहो जो जो भी किए हैं। तो यही उत्तर दिया है यहाँ पर। अनेक संज्ञा विधानात हेतु दिया है, अनेक संज्ञाओं का विधान करने से तद्भावित ग्रहणम विज्ञायते। संज्ञा संकरे ही तत्कार्याणि अपि संकीर्येरन्, ऐसे दिया है ना। संज्ञाओं का संकर होगा तो उनके कार्य भी तो संकर को प्राप्त होंगे ना, हैं? संज्ञाओं का सांकर्य होगा तो कार्यों का भी सांकर्य होगा, और कार्यों का सांकर्य यदि इष्ट हो तो फिर एक ही संज्ञा कर दो, अनेक संज्ञाएं क्यों करेंगे? तो ये बात है। मानी अनेक संज्ञा विधान से यद दर्शनम यया संज्ञा उच्चारितया भावितम, यद दर्शनम यया संज्ञा उच्चारितया भावितम, जो दर्शन जिस संज्ञा के उच्चारण करके द्वारा आया है, यद दर्शनम यया संज्ञा उच्चारितया भावितम निष्पादितम तस्यैव प्रत्यादर्शनस्य सा संज्ञा नान्यस्य। ओम गुरु जी, हाँ, ये लोप संज्ञा प्रकृति और प्रत्यय किसी का भी हो सकता है, लेकिन लुक्ष लुलुपा केवल प्रत्यय का ही होगा। हाँ, लोप संज्ञा तो किसी की भी हो जाए। लोप संज्ञा किसी प्रकृति के एक देश, ये भी एक अंतर है कि लोप संज्ञा एक देश में भी होती है ना, एक वर्ण के लोप में भी लोप संज्ञा होगी। पर लुक्स लुलुप पूरे पत्ते के दर्शन को लुक्स लुलुप कहते हैं, अनेक उसमें भी होगी है। अनेक संज्ञा विधान से यद दर्शनम यया संज्ञा उच्चारितया भावितम, इस तरह का अर्थ जाएगा। उसकी प्रत्यय दर्शन की वो संज्ञा होगी, अन्य की नहीं होगी। संज्ञाओं में इतरेतराश्रय दोष भी आता है। यहाँ संज्ञा विशिष्टम अदर्शनम भाव्यम सती च तस्मिन् प्रत्यादर्शने संज्ञा भाव्यम, संज्ञा से तो विशिष्ट दर्शन बना रहे हैं, और वो हो तो प्रत्यादर्शन होने पर संज्ञा हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? विधि प्रदेशेषु च भाविनी संज्ञा विज्ञायते। भाविनी संज्ञा में इतने आश्रय दोष नहीं आता, ये तो बहुत सारा प्रसंग में आ ही चुका है। जैसे निष्ठा संज्ञा है, निष्ठा संज्ञा में हमने क्या किया? निष्ठा तवतु की निष्ठा संज्ञा की यहाँ पर, और निष्ठा संज्ञा से एक तवतु ला रहे हैं निष्ठा सूत्र के द्वारा। तो ये इतरेतर आश्रय दोष हो रहा है ना। संज्ञा से तो तक तवतु लाते हैं, और तक तवतु हो हमारे पास, संज्ञा करें और संज्ञा से ही वो ला रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी विचार कीजिए, जैसे संज्ञा से तो हम विशिष्ट अदर्शन कर रहे हैं, लुक्स लुलुप, लुक्स लुप जो अदर्शन कर रहे हैं विशिष्ट अदर्शन, लुक संज्ञा के द्वारा एक विशेष अदर्शन किया, स्लू संज्ञा के द्वारा विशेष, लुप संज्ञा के द्वारा विशेष अदर्शन किया, और उस प्रत्यय के अदर्शन होने पर वो संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए शप का हमने लुक किया तो अधि प्रवृत्ति भी शपा, शप का लुक होता है। लुक संज्ञा के द्वारा, लुक संज्ञा के द्वारा हमने शप का अदर्शन किया, और अपने पास उस प्रत्यय का आदर्शन हो तभी तो इसका लुक नाम रखेंगे। ज्योत्यादि भी श्लू शब्द का श्लू होता है, तो श्लू के द्वारा तो हमने आदर्शन किया, शब्द का आदर्शन किया, और आदर्शन होने के बाद श्लू नाम रखा। ये आदर्शन का श्लू नाम होता है, प्रत्यय आदर्शन का श्लू नाम होता है। तो ऐसे ये जो दोष आता है इतरेतराश्रय दोष, इसका समाधान है भाविनी संज्ञा के द्वारा, कि भाई लुक स्लू लुप के द्वारा प्रत्यय के वे होते हैं जिन हुए हूं का लुक स्लू लुप ये नाम पड़ेगा भाविनी संज्ञा। जैसे निष्ठा सूत्र में भी यही कहेंगे,
धातु से परे वो शब्द रूप उपस्थित होते हैं जिन हुए हूं की निष्ठा ये नाम, निष्ठा ये संज्ञा होती है। भाविनी संज्ञा ऐसे ही होती है ना, जैसे कोई जुलाहे के पास जाकर के कहता है कि भाई मेरे अस्य सूत्र से शाटकम वय, इस सूत्र का शाटक बना दो, धोती बना दो, पुरुष के पहनने की धोती और माताएं साड़ी पहनती है, और ये जो है ना संस्कृत में शाटक और शाटिका कहते हैं। शाटक पुरुष के पहनने वाले वस्त्र को, तो अस्य सूत्र से शाटकम वय ऐसा कहा, तो इसमें क्या होगा, अस्य सूत्र से शाटकम वय। तो वो विचार कर रहा है कि सूत्र का शाटक, सूत्र भी रहना चाहिए और शाटक भी रहना चाहिए। शाटक है तो सूत्र नहीं, और सूत्र है तो शाटक नहीं। तो फिर वो निर्णय करता है कि ये यूं कहना चाह रहा है कि इस सूत्र की वो चीज बना दो जिसके बनने पर शाटक नाम पड़ेगा। इस आटा पीस दो तो एक प्रकार का, आटा पीस दो तो एक प्रकार का अलग प्रकार का कथन है। यूं कहें कि आटे की रोटी बना दो, ये वाला वाक्य आएगा। आटे की रोटी बना दो, भाई ये आटे की रोटी बना दो, ऐसे कहेंगे तो भाविनी संज्ञा आएगी। आटा पीस दो तो एक प्रकार से गेहूं को पीस दो, ऐसा कोई कहे ना, तब तो भाविनी संज्ञा करनी पड़ेगी। इन गेहूं को पीस दो, गेहूं है तो पीसना नहीं बनता, पीसेगा तो फिर गेहूं नहीं रहेगा। गेहूं का आटा बना दो, ये तो हो जाएगा, गेहूं का आटा बना दो ये तो भाविनी संज्ञा हो जाएगी, पर आटा पीस दो ये तो एक माने एक अलग प्रकार का कथन है। आटा पीस दो, जैसे वो कारण और कार्य होते हैं ना, आटा पीस दो इसका मतलब ये है कि कार्य में कारण का उपचार कर दिया। कारण में कार्य था आटा, कार्य में कारण का आरोप कर दिया है। गेहूं का आटा बना दो ये तो है भावी संज्ञा, हमारा ये गेहूं है भाई इसका आटा बना देना, तो गेहूं है तब तो आटा नहीं है, आटा बन जाएगा तो फिर गेहूं नहीं बचेगा। गेहूं भी रहे आटा भी रहे ऐसा तो बनता नहीं है। तो वो ये कहता है, सोचता है कि इस चीज की वो चीज बना दो जिसके बनने के बाद आटा ये नाम होगा। तो ये तो सब व्यवहार चलते ही रहते हैं ना। तो विधि प्रदेशों में भाविनी संज्ञा लेंगे। भाविनी संज्ञा का मतलब है अधि प्रवृत्ति व्या शपा है ना, तो वहां ये अर्थ होगा कि शप का वो होता है, ये जो शप प्रत्यय इसका वो होता है, वह होता है जिस हुए हुए का लुक ये नाम पड़ेगा। हाँ दर्शन कर लो, इस शब्द का वो अदर्शन होता है, इस शब्द का वह अदर्शन होता है, उस प्रकार का दर्शन होता है जिस हुए हुए अदर्शन का लुक ये नाम पड़ेगा या श्लू ये नाम पड़ेगा। संज्ञा सूत्र है ये। तो अति है तो लुक हो गया, और जुहोती में श्लू हो गया, और वर्णादिव्य से अलुप हुआ है। चौथे अध्याय के दूसरे पाद का वर्णादिव्य से सूत्र है। तो वर्णादि प्रातिपदिक, वर्णा नाम अदूर भव ग्रामा आदि है, वर्णा नाम के वृक्ष आदि हैं। तो उन वृक्षों के समीप कोई गांव है, तो वो जो ग्राम है उसको कहने के लिए प्रत्यय आया है और उसका लुप हो गया। लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, लुप होने पर व्यक्ति और वचन, लिंग और संख्या प्रकृति के अर्थ के समान हो गए। प्रकृति क्या है? वर्णा बहुवचनांत है, प्रकृति बहुवचनांत है, और दूसरी बात क्या है? पुल्लिंग है। तो वर्णा भी पुल्लिंग बहुवचन हो गया। अभिधेय तो एक ग्राम है, वर्णा शब्द का अभिधेय ग्राम है, लेकिन प्रकृति इसकी बहुवचनांत है और पुल्लिंग है, तो वर्णः ग्राम ऐसा बनेगा, वर्णः ग्रामः।
प्रत्येक ग्रहणम किम अगस्त्या कुंडिना, इसको ऐसे बता रहे हैं, अगस्त्य कुंडिन और अगस्त्य कुंडिनच। अगस्त्य और कौंडिन्य को अगस्त्य और कुंडिनच आदेश होते हैं, और प्रत्यय का लुक भी होता है। यहाँ कह रहे हैं यदि प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो अगस्त्यस्य अपत्यानि बहुनी, ऋषंध्यक वृष्णि कुरुभ्यस्य से ऋषि अण होता है, अगस्त्य शब्द से अण होता है। कुंडिन्या अपत्यानि बहुनी, कुंडिनी शब्द से दीर्घादिभ्यो यह होता है, तो यह होकर के कौंडिन्य बन गया और आगस्त्य बन गया, दो शब्द हो गए ना। आगस्त्य और कौंडिन्य जस के परे रहते, जब आगस्त्य कौंडिन्य और अगस्त्य कुंडिन्य लुक करेंगे, आगस्त्य कौंडिन्य और अगस्त्य कुंडिनच, तो ये अगस्ती और कुंडिनच तो दो आदेश हैं और एक लुक है, तो वैषम्य होने से एक एक षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीय को तीन आदेश पर्याय से होने लगेंगे। तो जब लुक करेंगे तो विभक्ति मात्र का श्रवण प्राप्त होगा, या अलोन्त्य होगा तो भी फिर आगस्त्यः कौंडिन्यः इति स्यात्, अगस्त्या कुंडिना इति चेष्यते, ऐसा चाहते हैं, रूप चाहते हैं अगस्त्या कुंडिना, और रूप बनने लगेगा अगस्त्या कुंडिना। कैसे? आगस्त्य शब्द है ना, और उसने कहा लुक होता है, विभक्ति के पर रहते, बहुवचन के पर रहते। आगस्त कौंडिन्य और अगस्त्य कुंडिनच का अर्थ ये होता है कि भाई आगस्त्य और कौंडिन्य शब्द को अगस्त्य कुंडिनच आदेश होते हैं, बहुवचन के पर रहते, जस के पर रहते। बहुवचन उसमें ये भी माना गया है, बहुवचन परता, तद्राजस्य बहुसु तेनिवा स्त्रियां, बहुसु परता, बहुवचने परता। बहुसु अर्थ भी पक्ष मानते हैं, एक परे पक्ष मानते हैं, बहुवचन परे रहते, बहुवचन परे रहते, बहुत्व में वर्तमान वे शब्द हों ऐसा भी मानते हैं, और बहुवचन परे रहते, इस तरह का भी दो पक्ष चलते हैं वहां पर। तो बहुवचन परे रहते आगस्त और कौंडिन्य को अगस्ती कुंडिनच और लुक होता है, ऐसा अर्थ होगा। अगस्ती कुंडिनच और लुक होता है। आगस्त के स्थान में तीन आदेश, कौंडिन्य के स्थान में तीन आदेश, तो इसमें वैषम्य से एक एक को तीन तीन आदेश होंगे। एक तो ये दोष होगा, और दूसरा दोष ये होगा, तीन तीन आदेश होंगे तो होगा ही होगा। दूसरा ये होगा जब लुक होगा ना, तो जस के पर रहते लुक किसको करें? पूरी प्रकृति का करें, विभक्ति मात्र का श्रवण पाने लगेगा। पूरा का पूरा यदि लुक होता है ना, आगस्त और कौंडिन्य संपूर्ण का लुक होगा तो विभक्ति मात्र का श्रवण पाएगा। और यदि अंतलोप भी करते हैं, वैसे तो अंतलोप हो नहीं सकता है, लुक कर रहे हैं तो अंत कैसे होगा? फिर भी अभ्युपगम से यदि हम अंत का करेंगे तो आगस्त्य इसका आकार का लोप होगा, और जस मिल करके आगस्त्यः और कौंडिन्यः ऐसा बनने लगेगा। गुरुजी हम तो आदेश कर रहे हैं अगस्त्य को अगस्ती, तो उसको लुक क्यों मानेंगे? नहीं, जब यहाँ पर प्रत्यय ग्रहणम किम की प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, यदि प्रत्यय ग्रहण नहीं करते हैं तो अगस्तस्य पत्यानि बहुनी, इस सूत्र से ऋषियण करते हैं, अगस्त शब्द से ऋषियण, और कुंडिनी शब्द से यही करते हैं, और जस के परे रहते फिर ये सूत्र आएगा अगस्त कौंडिन्य और अगस्त्य कुंडिनच। अगस्त कौंडिन्य इन प्रकृतियों को अगस्त्य कुंडिनच और लुक होते हैं। हाँ, एक एक प्रकृति को तीन तीन होने लगेंगे। ये तो दोष है ही बहुत बड़ा, लेकिन जो लुक करेंगे ना उस समय आगस्त्य को लुक करेंगे तो आगस्त्य का कुछ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आगस्त और कौंडिन्य की जस मात्र श्रवण होगा, या ये तो ये भी एक दोष है। यद्यपि आगस्त शब्द कुंडिनच आदेशा, कौंडिन्य शब्द अगस्त्य आदेशा, तथापि अनिष्ट वो तो है ही। आगस्त को कुंडिनच हो जाए और कौंडिन्य को आगस्त्य हो जाए, ये तो अनिष्ट है ही, अगस्त्य आदेश हो जाए।
आगस्त शब्द सी जसंत से अगस्त इति रूपमिष्यते, कौंडिन्य शब्द को कुंडिना चाहते हैं तो अगस्त या कुंडिना इति अनया अनुपूर्व्या तय उपन्यास है, इसलिए यहाँ पर अगस्त या कुंडिना अनुपूर्वी से दिया है। तो यहाँ पर यही है, क्या उत्तर है कि प्रत्यय ग्रहण करना चाहिए। और भी इन्होंने विचार किया कि या आंतरतम्य से परिभाषा आ जाएगी ना, स्थानांतरतमा, तो आगस्त शब्द को अगस्ती ही आदेश होगा, कुंडिन्य नहीं करेंगे। कौंडिन्य शब्द को भी कुंडिन्य आदेश होगा, अगस्ती आदेश नहीं होगा। ध्यान दे रहे हैं, आगस्त, कौंडिन्य और लुक 3 थे ना अपने पास, तो स्थानांतरतमा भी आ जाएगा। तो अगस्त को अगस्ती, कौंडिन्य को कुंडिनज, और फिर भी दिक्कत तो रहेगी। हाँ, अनिष्टापत्ति से मुक्ति फिर भी नहीं है। कैसे? अगस्त्या कुंडिना इति न सिद्ध्यति। क्यों? प्राग दिव्यति अजादो प्रत्यय विवक्षिते, प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय की विवक्षा में वृद्धात छह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वृद्ध नहीं बचेगा ना फिर ये अगस्त्य कुंडिना। जैसे आदेश कर दिया हमने, अगस्त्य को अगस्ती और कौंडिन्य को कुंडिन, और प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय की विवक्षा में 6 नहीं हो पाएगा, अवृद्ध होने से प्रकृति के। वृद्ध प्रातिपदिक से आता है 6। प्रत्येक रहने तो सती अदर्शन सीएम संज्ञा विहिता तस्सेव लुक भवती। प्रत्यय मात्र का लुक होता है अगस्त और कौंडिन्य में से, केवल प्रत्यय मात्र का लुक होगा। परिशिष्ट को प्रकृति द्वयस्य यथा संख्यम आदेश द्वयम, बाकी को बचे हुए को दोनों आदेश होते हैं, अगस्ती और कुंडिन, दोनों रूप बन गए। और प्राग दिव्यते जब आजादी प्रत्यय की विवक्षा होगी तो गोत्रे अलुगची बीच में आकर के अलुक कर देगा। गोत्र में आया हुआ प्रत्यय उसको अलुक कर देता है, आजादी प्रत्यय की विवक्षा हो तो वृद्धात 6 प्रत्यय आ जाएगा। अगस्ती नाम छात्रा अगस्तिया, और कौंडिन्य शब्द से लुक होने पर कौंडिन्य शब्द से कौंडिन्य शब्दातु सत्य भी लुगी कण्वादि भी गोत्राणी हो जाएगा। कौंडिन्या छात्रा इति क्या पाएगा? अण होगा तो क्या रूप बनेगा? कौंडिना, गलत छप रहा नहीं न्यास में। कौंडिन्य शब्दातु सत्य भी लुकी, जैसे कौंडिन्य शब्द से हम लुक करेंगे, किसका लुक करेंगे? सत्य भी लुकी कण्वादि भी गोत्राणी भवती, लुक करेंगे तो भी अण ही होगा। जैसे वहां पर गोत्रे लुगची लग गया ना, आजादी प्रत्यय की विवक्षा में, प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय की विवक्षा में गोत्रे लुगची लुकी प्रतिसिद्धे, हाँ तो ये कौंडिना बनेगा ना। अच्छा, गलत छप रहा है, कौंडिनाश छात्रा। तो 6 प्रत्यय अभाव दोषों ने प्रसन्न है, इसलिए 6 प्रत्यय का अभाव दोष जो दिया था वो नहीं यहाँ पर आएगा। कण्वादि विगोत्रे वहीं पर 111 नंबर सूत्र है 4.2। प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय निमित्तम कार्यम प्रत्यय लोपे। यहाँ लक्षण का अर्थ निमित्त होता है। प्रत्यय लोपे सति, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का, अन्य पदार्थ में कार्य लेंगे। प्रत्यय लक्षण है जिस कार्य का, लक्षण माने निमित्त, प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का, प्रत्यय के लोप होने पर भी असत्य भी प्रत्यय लोपे, प्रत्यय निमित्तम कार्यम असत्य भी प्रत्यय कथन्नु नाम स्यात्, कैसे हो सके इसके लिए आरंभ है। प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का वह कार्य, बहुव्रीहि समास है। प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का वह कार्य, प्रत्यय असत्य भी प्रत्यय, प्रत्यय के न होने पर भी कथन्नु नाम स्यात्, कैसे हो इसके लिए सूत्र आरंभ है। प्रत्यय लोभे कृते प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। प्रत्यय लोप करने पर प्रत्यय लक्षण प्रत्यय हेतुक कार्य हो जाता है, ठीक है। प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। अग्निचित, सोमसुत, अधोक, अधोक है ना, दूह धातु से दूह प्रपूर्ण धातु है ना,
लंग लकार। अग्निचित में पिप प्रत्यय का लोप हो गया, प्रतिलोप प्रतिलक्षण पिप को मान करके पित कृत, पित भी है और कृत भी है, तो तुक हो गया, दिन तो टक, तो अंत में आकर बैठ गया। सोमसुत। अधोक में दुह प्रपूर्ण धातु है, उससे लंग लकार में टिंग का हल्ग्यादि लोप हो गया ना। फिर लोप होने के बाद पुगंत लब से गुण हो गया, दोह दादेर धातु और घा से पदांत में है को घ हो गया। सुप्तिगंतम पदम प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, जो तिंग का लोप हो गया या सुप का लोप हो गया, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण हो गया, तो पद संज्ञा हो जाएगी इसकी, माने अग्निचित सोमसूत को पद कह सकेंगे जब सुप का लोप हो गया ना तब भी। और अधोक में लंग लकार में तिप में सप का तो लुक हो गया आदि प्रवृत्ति व्या सपा, और तिप का भी लोप हो गया हल्ग्यादि, तिप का तकार मात्र बचेगा ना। फिर उसका फिर क्या करेंगे, पद सुप्तिगंधम पदम प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, और एकाचो भसो भस जसंत सिद्धो भस भाव कर लेंगे। भस भाव धातु का अवयव एकाच जसंत, उसके बश को भस होता है। धातु का अवयव एकाच और झसंत व्यपदेशीवत भाव मानना पड़ेगा। जो दुह धातु है ना, व्यपदेशीवत भाव से वो दुह धातु एकाच कहेंगे उसको, और झसंत कहेंगे, उसके बश को भस होता है। तो देखो धातु का अवयव एकाच, यहाँ एक ही अच है, उसी को धातु का अवयव कह रहे हैं। तो भेद व्यपदेश बन नहीं रहा है ना, भेद व्यवहार बन नहीं रहा है। कोई लंबी चौड़ी चीज हो और उसका अवयव बताया जा सकता है, उसी को उसी का अवयव कैसे बताएं। तो व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन, फिर उसको भस भाव हो गया, द को ध हो गया, और घ को झलाम जसो अंते जस्त हो गया, वाव साने चर्त हो गया। तो इस तरह से अधोक रूप बनेगा चर्त्वेषु कृतेषु रूपम। चर्त तो दिखाया नहीं, वैसे वाव साने करेंगे तो चर्त बन जाएगा है? अधोक मैंने दोहन किया, गाय को दोहन किया। उधर प्रणाम करते हैं तो धोक बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं स्वामी जी धोक। प्रत्यय इति वर्तमाने पुनः प्रत्यय ग्रहणम किम, सूत्र में प्रत्यय की अनुवृत्ति होते हुए प्रत्यय क्यों पड़ा है? प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम। तो कह रहे हैं कृष्ण प्रत्यय लोभे धस्यात्, संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो, संपूर्ण प्रत्यय के लोप में ही प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम ये सूत्र कार्य करे। एक देश का लोप होने पर ना करे। प्रत्यय का एक हिस्से का लोप हो ना, प्रत्यय लक्षण नहीं होता। जैसे आग्नेय रूप है, हन धातु का रूप है, विधिलिंग का रूप है, सीयुट आएगा और बीच में से कर्तरी शब्द का अधिप्रवृत्ति व्या शब्द का लुक हो जाएगा। तो हन और सीयुट का सीय और इटोत, और यहाँ पर हन का उपधा लोप हो जाएगा, गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी। आजादी कित कित परे हो तो उपधा का लोप हो जाता है। तो हन का उपधा लोप होने के बाद नकार के परे रहते, नकार के परे रहते कवर का आदेश हो गया, हो हंते निन्नेश। तो इहि महाभूत आग्नीय, यदि यहाँ प्रत्यय लक्षण हो जाए तो क्या दिक्कत होगी पता है ना? उपधालोप हो अंते, उप आजादी कित कित में होता है ना उपधालोप, तो उपधालोप नहीं हो पाएगा। ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ये। सकार दिखेगा यदि तो ऐसे कह रहे हैं ना, सीयुट सकार लोपा प्रत्येक देश लोपा। सीयुट का जो सकार है वो प्रत्येक एक देश का लोप है। तत्र प्रत्यय लक्षणे झलिति अनुनासिक लोपो न भवति। अच्छा, एक और कार्य है, झल को मान करके
अनुदात्तोपदेश स्वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली कंगति, झलादि कित कित परे हो तो नकार लोप होता है, अनुनासिक लोप होता है, तो वो नहीं होता। गम अंजन तो पहले लोप हो गया ना, गम अंजन तो आजादी कित कित में ही होता है क्या? वो आंगो या मना से आत्मनिपद होता है, गम अंजन इत्यादि ना उपधा लोपो, उपधा लोप हो गया। हो हंते से घ हो गया। अब यहां पर ये कह रहे हैं लिंगा सलोपोनंत्यस्य, लिंगा सलोपोनंत्यस्य, अच्छा सीयुट है ना, सीयुट के सकार का लोप, और वो यदि प्रत्यय देश लोप है तत्र प्रत्यय लक्षणेन, उसको भी प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाए तो झलीति अनुनासिक लोप, झलीति अनुनासिक लोपो स्यात् तन्न भवति। ऐसे ही संगमीय, सम उपसर्ग है, गम धातु है और यहाँ आत्मनिपद होता है समोगम्य ऋच्छिभ्याम, और इटोअत से अद्भाव होता है। आग्नीय संगमीय सब जगह इटोअत सूत्र लगता है, और इसको ये कह रहे हैं कि वही बात है, यहाँ पर भी मैं का लोप होने लगेगा। यदि सीयुट का सकार प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण हो जाए, जलादि मान करके मकार का लोप हो जाएगा। प्रत्यय लक्षणम किम, तो कहते हैं राया कुलम रई कुलम, और गवे हितम गोहितम आय अवादेशो न भवता वर्णाश्रयत्वात्, वर्णाश्रय कार्य में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कार्य होते हैं वे प्रत्यय लक्षण से होते हैं, वर्ण को मान करके जो कार्य होते हैं वो नहीं होते। रई कुलम में गंस का जो अस था ना, उसका अच धर्म यदि प्रत्यय लक्षण से मान लिया जाए तो एचो यवायावा होने लगेगा, तो वो नहीं होता है। ओम शांति शांति।